5 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए। 5 साल से आप उनके साथ? जी जी, जैसे बेटा जैसे आवाज़ भी अच्छा देते थे, बुलाते। साहब का एक ही बात अच्छा लगता था कि वो किसी को स्टाफ अपना समझते नहीं थे, सबको अपना बेटा की तरफ समझते थे। खाने में थे तो ज़्यादातर तो मीट मछली ही अच्छा लगता था उनको। पूरा फैमिली ही इज्जत देते थे। मेम साहब भी आते थे तो अपना बेटा की तरह कोई भी काम होता था तो अमर चेती धरा। बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुत बदल गई, एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। नमस्कार, मेरा नाम है समरीन और आपने लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इस वक्त लाइव सिटीज़ मौजूद है केंद्र मंत्री रामविलास पासवान के घर में। जी हाँ, कहीं ना कहीं उनके जाने से एक पूरे युग का समाप्त हो गया है, एक पूरा युग जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए आप उनके साथ रहते थे, उनके क्या कहें हम आपको? उनके साथ रहते थे, साहब को खाना बना कर खिलाते थे हम लोग। साहब को खाना बना जी के खिलाते? जी। अच्छा, ये बताइए कितने वक्त से आप उनके साथ हैं रामविलास पासवान जी के? 5 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए। 5 साल से आप उनके साथ जी हैं? जी। अच्छा, ये बताइए तो कैसे थे रामविलास पासवान? बहुत अच्छा थे, आते थे, उनका बहुत अच्छा से आवाज़ भी देते, बुलाते थे। कोई चीज़ मांगते थे तो आवाज़ देते थे, तो उनको पूछते सर क्या चाहिए, बताते थे ये सामान चाहिए तो लेके देते थे। बेसी मतलब कि क्या मतलब जैसे चाय ताय नहीं पीते, ग्रीन टी पीते थे, ग्रीन टी और बना के उनको साहब को देते थे हम। अच्छा, जी। जब वो आते थे यहाँ पर तो उनकी दिनचर्या क्या होती थी? और बहुत अच्छा थे सर। सुबह उठ जाते थे? जी हाँ, सुबह उठ जाते, मतलब 6 बजे तक, 6-6 बजे तक उठ जाते थे। सब फ्रेश होने के बाद मतलब साहब बोलते थे ग्रीन टी थोड़ा बना दो, तो जाकर हम ग्रीन टी बना कर साहब को देते थे, बना के। जी उनको देते थे? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या कुछ ऐसी कोई याद है उनकी जो आपको याद आती है, या फिर कोई ऐसी बात जो वो हमेशा कहा करते थे? जी, याद तो बहुत कुछ आते थे, मतलब ये नहीं सोचता था ये स्टाफ है, नौकर जैसा मतलब नहीं लगता था, एकदम बेटा के समान जैसा करते थे साहब। बेटा जी की तरह जी इज्जत हाँ, देते थे? ये नहीं लगते थे हम लोग ये स्टाफ है ये है, वो नहीं बिल्कुल नहीं लगते थे। जैसे बेटा जैसे आवाज़ भी अच्छा देते थे, बुलाते। मेरा नाम था अशोक पासवान। जी। बोलते ये अशोक तो ये चीज़ दे दो, चाय बना दो, कुछ मांगते थे उनको साहब को हम देते थे, पूरा सामान आन के खिलाते मतलब थे। आप ही उनकी देखभाल यहाँ पर जब जी हाँ। आते थे तो आप ही करते? जी हाँ, साहब को अब देखभाल हम भी करते। पासवान भी यहाँ आया करते होंगे जी हाँ, रामविलास पासवान के? जी हाँ, भैया भी आते थे। हाँ जी तो उनकी भी बहुत सारी आदत उनकी तरह होगी, अपने पिता की तरह? जी हाँ, भैया की भी बहुत आदत, भैया भी जैसे साहब का भी आदत है, मतलब बात विचार करने के लिए बहुत अच्छा से, मतलब बहुत। जी हाँ हाँ, जैसे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कल की खबर है, जी। इतनी दुखद खबर आप लोग को मिली कैसे? मतलब ये पता लगे, मतलब वो ये हॉस्पिटल में थे, ऑपरेशन हुई थी, ये मालूम है ऑपरेशन हुई थी। इसके बाद शाम को लगभग 8 बजे हमको पता लगे ऐसे बात है, बहुत साहब सीरियस है। इसके बाद फिर मतलब फोन आया वहाँ से? जी हाँ, फोन आए थे, बट बोला बहुत सीरियस है। यहाँ पर तो सब कुछ काम यहीं होते थी ना साहब, यहाँ भैया भी नहीं थे, साहब तो दिल्ली में थी, तो बोला ऐसे फ़ोन आया, ऐसे बात हो, तो हम लोग के भी साहब मतलब इस चीज़ के बहुत सब बैठ के मतलब रोते थे। यहाँ पर जितना स्टाफ थे सब बैठ के मतलब यहाँ पर रोते थे। ये बात सुनने के बाद जैसे बोले सीरियस है, तो एकदम सब स्टाफ एकदम, कोई इधर बैठ के कोई उधर बैठ के एकदम दुखी जिसे मतलब बैठ के अति कर रहा था, रो रहा था सब साहब को ये बात सुनने के बाद। जी। अच्छा, ये बताइए आखिरी बार कब आए थे रामविलास पासवान जी यहाँ? आखिरी बार लगभग 3 महीना पहले आया, अभी इधर बीच में आए थे कहाँ? जब से मतलब ये बीमार जी हुए थे, इधर बीच में कहाँ नहीं आए थे। अच्छा, पहले 2-3 महीना पहले एक बार आई थी, इसके बाद इधर बीच में नहीं आई थी। अच्छा जी। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि गरीबों और दलितों की एक बुलंद आवाज़ है रामविलास पासवान। जी हाँ, गरीबों का बहुत बड़ी, गरीबों आदमी की बहुत बड़ी चीज़ साहब देखते थे पहले, उनका बात भी मतलब रखते थे। कोई भी बात जैसे दुखी की बात भी बोलते थे, ये दुखी मतलब है, सर ये ना बात है, घर में बीमार है, ये है, उनका सब साहब को जैसे डॉक्टर से किसी से मतलब कोई चीज़ से उनको पूरा करते थे साहब। मेरा नाम सूरज कुमार है। सूरज जी। सूरज जी, क्या करते थे आप यहाँ? हम यहाँ भैया के साथ रहते थे, मतलब जो भी भैया खाना पीना, जो साथ में आना जाना बाहर में कहीं वही करते थे। अच्छा, आना जाना करते थे, साथ में रहते थे। अच्छा, ये बताइए कोई ऐसी बात रामविलास पासवान जी की जो आपको बहुत याद आई? साहब का एक ही बात अच्छा लगता था कि वो किसी को स्टाफ अपना समझते नहीं थे, सबको अपना बेटा की तरफ समझते थे। किसी से कहीं भी जाते आते थे तो पूछते थे कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आते थे खाना पीना के बारे में पूछते रहते थे, तुम लोग ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं हो तो हमसे बताओ। अच्छा, उनको खाने में क्या पसंद था?
खाने में अच्छे थे तो ज़्यादातर तो मीट मछली ही अच्छा लगता था उनको जी। और ज़्यादा मतलब वो नहीं, डॉक्टर भी अपने हिसाब से बोले थे खाने के लिए, तो उतना मतलब चाहत भी नहीं करते थे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अमरजीत कुमार। आप क्या करते थे? साहब का खाना ही बनाते थे। खाना ही बनाते थे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो खबर मिली आपको, कैसे मिली ये खबर? हम लोग तो यहाँ थे ही, जैसे हम और लोग मेरे यहाँ पवन थे भैया तो- हैं यहाँ का जो पीए हैं, जी। उन्होंने हम लोग को बोले कि सर अब दुनिया में नहीं रहे। तो हम लोग उस समय से बहुत दुखी है। अच्छा, कोई ऐसी बात जो याद आएगी? याद आएगी, साहब आते थे, कोई भी कुछ भी बोलते थे हम लोग साहब को, तो साहब लोग उस पर ध्यान देते थे, उस समस्या का सॉल्व करते थे। हाँ अच्छा, चिराग पासवान से भी मिले होंगे? जी, उनका भी खाना बनाते थे हम। उनका भी बनाते थे। अच्छा, क्या कुछ मिलता है चिराग पासवान और रामविलास पासवान में? ऐसे तो बहुत सारी आदतें होंगी, जी। पिता और पुत्र की मिलती होगी। जी, बस जैसे साहब हम लोग को देखते थे, अपना स्टाफ की तरह नहीं, अपना बेटा की तरह मानते थे। बस उसी ढंग से भैया भी हम लोग यहाँ आते थे तो भैया भी उसी तरह हम लोग को मानते वही थे। इज्जत देते थे। जी, जैसे साहब देते थे उसी तरह पूरा फैमिली ही इज्जत देते थे। मैम साहब भी आते थे तो अपना बेटा की तरह, कोई भी काम होता था तो अमरजीत इधर आओ बताते थे, करते थे। अच्छा, कभी लगा कि मतलब नेता है, या मतलब कैसा लगता था घर में भी? क्या वो नेता की तरह रहते थे या फिर एकदम घुल मिलकर? नहीं, किस तरह से? घुल मिलकर अपना परिवार के जैसे हम लोग रहते थे। हाँ, नेता तो थे ही। मेरा घर खगड़िया ज़िला हुआ, मेरे गांव के ही नेता थे। गरीब का तो मसीहा थे ही वो। अच्छा, गांव में तो काफ़ी किस्से होते होंगे, क्योंकि इनके तो काफ़ी किस्से हैं, काफ़ी कहानियां हैं इनके बहादुरी की, इनके बेबाकी की। खगड़िया ज़िला में तो इनका बहुत नाम चलता है। बहुत नाम चलता जी। है। अच्छा, कोई आपके दादा ने या आपके पिताजी ने कोई ऐसी कहानी सुनाई है इनकी? नहीं, वो सब तो ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाई? 5 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए। 5 साल से आप उनके साथ? जी जी, जैसे बेटा जैसे आवाज़ भी अच्छा देते थे, बुलाते। साहब का एक ही बात अच्छा लगता था कि वो किसी को स्टाफ अपना समझते नहीं थे, सबको अपना बेटा की तरफ समझते थे। खाने में अच्छे थे तो ज़्यादातर तो मीट मछली ही अच्छा लगता था उनको। पूरा फैमिली ही इज्जत देते थे। मैम साहब भी आते थे तो अपना बेटा की तरह, कोई भी काम होता था तो अमरजीत इधर आओ